जाटव जी, मैं रुख आपका कर लेती हूँ। सवाल इस बात को लेकर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जेडीयू की बैठक हुई, बिहार में विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की गई और ये भी कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात भी कही गई है। यूपी में होने वाले उपचुनाव में गाजियाबाद सीट से जेडीयू ने बिना बीजेपी के विचार करते हुए अपना प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी। ये क्या बताता है? तो दबाव बनाया जा रहा है पूरी तौर से, नहीं लग रहा आपको जाटव जी? आपका तो मुझे नहीं लगता कि कोई विषय है, क्योंकि हर एक राज्य और विशेष रूप से जो राज्य हमारे साथ में अलायंस में है, उनको एक मानसिक रूप से भी ये रहता है कि हाँ भाई, हम अपनी चीजों के लिए, स्टेट के लिए एक अच्छा जो है पैकेज ले पाएंगे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो जाती है। और साथ ही साथ जिस तरीके की बात मैं बिहार और झारखंड जिस तरीके से 2000 में अलग हुए, तो उस वक्त में झारखंड में काफी बड़ी संख्या में इंडस्ट्री चली गई, तो बिहार जो है उसका अभाव आज तक झेल रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि एक रचनात्मक पैकेज अगर बिहार को मिलता है, चूंकि उसमें कुछ कंडीशंस है, इस वजह से विशेष राज्य का दर्जा मिलना नहीं संभव है, मगर एक अच्छा पैकेज यदि मिलता है तो डेफिनेटली बिहार का एक अच्छा डेवलपमेंट होगा और वहाँ की जनता को। 2014 में भी देखा था, 2019 में भी देखा, तभी तो डबल इंजन की सरकार थी, आपके साथ गठबंधन से सरकार थी, लेकिन उस वक्त ना विशेष पैकेज की मांग की जा रही थी, इतनी पुरजोर तरीके से ना उठाया जा रहा था, ना इन तमाम मसलों को बताया जा रहा था। आज जो स्थिति है, क्या वो 2014 और 2019 में देखी आपने? नहीं, काम तो शुरू से ऐसा ही चल रहा है। हर एक राज्य को पूरा जो है पैसा भी मिल रहा है उसकी जरूरतों के मुताबिक, मगर इन दिनों में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश और बिहार को लेकर के हमारा विपक्ष और हमारा पूरा जो मीडिया तंत्र है वो ज्यादा निगाह रखा हुआ। अच्छा है, रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ ज्यादा कुछ विशेष होने वाला, मगर ये मान करके परसेप्शन बना हुआ है कि ये दोनों जो राज्य हैं इनका एक अलायंस में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसको देखते हुए सबको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सरकार जो है किसी प्रकार से प्रेशर में काम कर रही है। तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने भी एक अहम लिस्ट दे दी है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी है प्रधानमंत्री। मैं वही बता रहा हूँ ना कि चंद्रबाबू नायडू जी कल आए और उन्होंने अपनी बात प्रधानमंत्री जी से भी रखी, उसके साथ साथ अपने स्टेट की जो रोड्स के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने नितिन गडकरी जी से भी भेंट की, और उसमें भी उन्होंने जो है ना हाईवे के संरचना को ध्यान में रखते हुए बात की, और आज वो निर्मला सीतारमन जी से भी मिले हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके अलावा वो तो उन्होंने तो अपना पैकेज रखा है, डेफिनेटली रखना भी चाहिए हर एक स्टेट को, मगर उसके साथ साथ आप एक नाम भूल रही हैं, तेलंगाना के भी मुख्यमंत्री कल देवेंद्र रेड्डी जो है वो भी मिले, और जाहिर सी बात है भाई वो हमारे घटक नहीं है, मगर उन्होंने भी एक लिस्ट रखी, उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी है। डेफिनेटली हर एक स्टेट का मुख्यमंत्री, वो प्रधानमंत्री जी चूंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी राज्य उनके लिए एक समान है, सबके लिए वो बेहतर से बेहतर काम करने के लिए पूरी तरीके से जो है ना कार्य कर रहे हैं। तो रेवंत रेड्डी ने उन्होंने भी अपनी बात अपनी बात रखी है। तो इसको प्रेशर नहीं, अपने स्टेट में काम करना है। ठीक है, मैं लौटती हूँ। अभी बजट सत्र आने वाला, तो पैकेज की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उस बजट सत्र में अपने स्टेट के ध्यान में रखते हुए कि हमारे स्टेट को कंसिडर किया जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक है सुमित गर्ग जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए आप लोग तो कहते हैं 2 महीने की सरकार है, 6 महीने की सरकार है, 5 महीने की सरकार है, ये सरकार तो जाटव जी देखिए दबाव बनाने की बात की जा रही है। अनुप्रिया पटेल ने भी पत्र लिखा और आरक्षित सीटों पर नियुक्ति का जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। महाराष्ट्र की भी अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री अजित पवार से गठबंधन तोड़ने की मांग और पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर से एनडीए के विधायकों का दिल्ली आना जाना और बीजेपी की मुश्किलें जाहिर तौर पे बढ़ा रहे। नहीं लगता कि ये चौतरफा दबाव बनाया जा रहा है? भले ही आप लोग एनडीए की बात की जा रही हो, लेकिन आज दरअसल वो 10 साल पुरानी 30 निकल के सामने आ रही है जो दबाव झेला गया इन सहयोगियों के जरिए। देखिए, बड़ा
एक बात है, कोई सांसद या विधायक आ रहे हैं, किसी सांसद ने अगर कोई बात लिखती है, ये तो सब लिखा भी जाना है, विधायकों ने सांसदों ने आना जाना भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विषय उठेंगे भी और उसका समाधान भी होगा। इसको इस तरीके से क्यों ले रहे हैं कि जो है ना ये सरकार गिर रही है? मतलब एक तरीका है, एक आध किसी सांसद ने कोई पत्र लिख दिया किसी आरक्षण के विषय पर कंस्टिट्यूशन में लोग दिया जाए, अच्छा ठीक है, उनका एक मशवरा है, देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को दिया है। अगर कहीं मणिपुर से विधायक वहां से यहाँ आ रहे हैं, उसके पीछे मतलब ये हो गया कि मणिपुर के विधायक आ रहे हैं तो एनडीए टूट रहा है, ऐसा नहीं होता है। देखिए अच्छे काम हो रहे हैं देश में। सही महीने में तो अगर आपने मोदी जी के राज्यसभा और लोकसभा का भाषण देखा तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ जाओ कि कहीं किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। इतना हुड़दंग के बीच में उन्होंने विपक्ष के सामने क्या हमने किया, क्या हम करने जा रहे हैं और क्या तुमने किया और किस गर्त में तुमने देश को पहुंचाया, सब चीजें बहुत क्रिस्टल क्लियर ठीक है और स्पष्ट कर दी। ठीक मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने वायदे किए, जो उन्होंने बातें कही, उससे बेहतर परिणाम हमें आने वाले दिन देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रतिभा जी, सवाल इस बात को लेकर भी है ना कि मैम देखिए इससे पहले भी तो आप लोगों